एक बार गलती से मेरी टक्कर एक लड़के से हो गई। मैंने तुरंत उससे माफी मांगी और जल्दी से वहां से चली गई। मुझे क्या पता था कि वह छोटी सी टक्कर सीधे उसके दिल पर असर कर जाएगी। कुछ समय बाद हमारी फिर मुलाकात हुई, लेकिन इस बार उसने मुझसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। संयोग से वही लड़का हमारे स्कूल का नया ट्रांसफर स्टूडेंट निकला और मेरी बेंच पर बैठने लगा। उसे पहचान कर मैंने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दिया, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ठंडा था। मुझे लगा कि शायद वह मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वह हमेशा मेरी शिकायत कर देता था कि मैं देर से आती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सजा मिलती थी। अगर मैं क्लास में ध्यान नहीं देती तो वह जानबूझकर टीचर का ध्यान मेरी तरफ खींच देता और मुझे डांट पड़ती। यह सब तब तक चलता रहा जब तक हमारी सीटें नहीं बदल गईं। क्लास का सबसे होशियार छात्र होने के कारण उसे आगे की सीट मिल गई, जबकि मुझे पीछे बैठना पड़ा। लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि उसने खुद मेरे साथ बैठने की इच्छा जताई। धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसके बारे में मेरी राय भी बदलने लगी। जब मुझे लगा कि अब हमारे बीच सब कुछ बेहतर होने वाला है, तभी वह विदेश पढ़ाई के लिए चला गया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। ग्रेजुएशन के कई साल बाद एक प्रोजेक्ट के दौरान हमारी मुलाकात फिर हुई। अब वह कंपनी का नया डायरेक्टर बन चुका था, जबकि मैं सिर्फ एक साधारण कर्मचारी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे पहचानता ही नहीं। मीटिंग के दौरान मैं लगातार उसे देखती रही, मानो उसके चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई जानना चाहती हूँ। शायद मेरी नजरें कुछ ज्यादा ही स्पष्ट थीं, क्योंकि अचानक उसने मेरी ओर देखा और मुझे प्रोडक्ट की विशेषताओं के बारे में बताने के लिए खड़ा कर दिया। मैंने मीटिंग में कुछ भी ध्यान से नहीं सुना था, इसलिए घबराकर खड़ी हो गई। तभी काली ने अपना लैपटॉप मेरी ओर बढ़ा दिया। उसकी पीपीटी की मदद से मैंने किसी तरह प्रोडक्ट डिजाइन की प्रस्तुति दे दी। मेरी प्रस्तुति सफल रही और उसने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। अपनी शंका दूर करने के लिए मीटिंग के बाद मैं उससे अकेले मिलने गई और उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने हर जवाब पूरी तरह पेशेवर अंदाज में दिया, जिससे मैं और भी उलझन में पड़ गई।